अक्सर मच्छर के काटने पर हम उस जगह खुजली कर लेते हैं जो कि आगे चलकर जानलेवा हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि जिसके संक्रमण से शायद आपकी जान भी जा सकती है। खुजली करने से सेप्टिक एम्बोली नाम की बीमारी हो सकती है। हाल ही में बेल्जियम में ट्रेनी पायलट के माथे पर मच्छर के काटने के बाद संक्रमण से उसकी मौत हो गई। एम्स नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी और नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी.के. सेन ने बताया कि मच्छर के काटने वाले स्थान पर नाखून से कभी भी खुजली ना करें, इससे संक्रमण फैल सकता है और शरीर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से भी हालत बिगड़ सकती है। सवाल ये है कि आखिर सेप्टिक एम्बोली क्या है। आपको बता दें, सेप्टिक एम्बोली ब्लड वेसल्स की एक रुकावट है। कई बार ये ब्लड वेसल्स से दिमाग की ओर चला जाता है और ब्लड के फ्लो को रोक देता है, जिससे अचानक से इंसान की मौत हो जाती है। दूसरा सवाल, सेप्टिक एम्बोली के कारण क्या होते हैं। मूल रूप से खून में संक्रमण की वजह से सेप्टिक एम्बोली होने का खतरा रहता है। देखने में आया है कि खून में संक्रमण की कोई एक वजह नहीं, बल्कि इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। फिर सवाल यह है कि मरीज में सेप्टिक एम्बोली के लक्षण क्या है। तो इसमें लक्षण कुछ ऐसे हैं: थकान, बुखार, सिर चकराना, गले में खराश, लगातार खांसी, सूजन, सांस में कमी और पीठ में दर्द इसके मुख्य लक्षण हैं। फिर सवाल ये आता है, कैसे लोगों को सेप्टिक एम्बोली का खतरा होता है। बुजुर्ग लोग, आर्टिफिशियल हार्ट वाले लोग, या जिनको पेसमेकर लगा हो, किसी को कैथेटर लगा हो, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। फिर सवाल ये आता है, सेप्टिक एम्बोली का पता कैसे लगा सकते हैं। तो खून में संक्रमण, खून में कीटाणु की मौजूदगी के लिए जांच की जाती है। बैक्टीरिया की पहचान का भी इससे पता लगाया जा सकता है। आखिरी में सवाल ये है कि आखिर इसका इलाज क्या है। आमतौर पर इलाज एंटीबायोटिक दवा ही है, लेकिन कई मरीजों में शरीर की बायोलॉजिकल स्थिति पर भी एंटीबायोटिक का असर निर्भर करता है। तो आप भी खबर ध्यान से सुनिए और अपना ध्यान रखिए, और ऐसी और तमाम हेल्थ की खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।